रहे हो उसका पाप मत छड़ाओ। इसलिए कहते हैं महाराज, पापों से मुक्ति पाएं तो क्या करना चाहिए? क्योंकि इंसान पे पाप होते ही हैं, क्योंकि गलती का पुतला है इंसान। इसलिए अगर पाप भूल से भी हो जाएं या जानबूझकर तो कैसे मुक्ति मिले? तो कहते हैं, कान कुब्जे दुजे कश्चिदा श्रीपतिरी जामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कानकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता था। एक दासी पति रहता था, ब्राह्मण था। दासी के संसर्ग से उसका सदाचार नष्ट हो गया, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो गए। दासी के संग से उसका पुण्य नष्ट हो गया। कुलबंत निकारे नार सती ग्रह आने चेर निवेरी गति सुन माने मात पिता बोलो अवलालन दीख नहीं जबलो। जो घर की कुलवंती नारी को निकाल देते हैं और वेश्याओं को घर में रख लेते हैं, उनको महापाप लगता है और उन्हें जीवन भर भोगना पड़ता है। अजामिल दासी के संग से वो कुकर्म करने लगा। माँ बाप पत्नी को पीट करके भगा दिया, घर से निकाल दिया। और धन जब तक था तब तक खूब मजे उड़ाता रहा और धन खत्म होते ही चोरी डकैती कर डालने लगा। कहते हैं, जब 60 से ऊपर उम्र हो जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन वो 60 साल की उम्र में भी चोरी डकैती करने लगा है। कहते हैं, ये भगवान ने 40 वर्ष की उम्र हमें भोगने के लिए दी है। 20 वर्ष और आप गृहस्थ में रह सकते हो, लेकिन 60 के बाद तो गृहस्थ त्याग देना चाहिए, लेकिन नहीं त्यागते। इधर बुजुर्ग होकर भी वो संतों को मारता पीटता था और सबसे धन दौलत छीन लेता था। एक बार क्या हुआ, संतों की मंडली आ रही थी तो उसी नगर में आकर के उनको शाम हो गई। जब शाम हो गई तो संत लोगों ने पूछा, कुछ लोगों से कहा, भैया हमको ठहरने का स्थान चाहिए। लेकिन मजाकिया कुछ लोग होते हैं, उन्होंने मजाक में कह दिया कि जाओ अजामिल का घर है वहां ठहरना, कह देते हैं। उन्होंने मजाक करने के लिए कहा और वो सच्ची में वहीं पहुंच गए अजामिल के घर। और जाकर के कुंडी खटखटाई तो भीतर से वही वेश्या निकल के आती है, कहती है, महाराज बोलिए। संतों ने कहा, हमें आज रात रुकने का स्थान चाहिए और भोजन प्रसादी के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए। अच्छा, उसका थोड़ा सही स्वभाव था उस वेश्या का। उसने कहा, महाराज मेरे हाथ का प्रसाद आप खाओगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। मैं तो बहुत पापनी हूँ और मेरे हाथ का प्रसाद मत खाइए, मुझ पर और पाप मत चढ़ाइए। तब संतों ने कहा, ठीक है बेटी, हमको थोड़ा सामग्री दे दे, हम बना के खा लेंगे। अब जैसे ही शाम हुई, अजामिल आया घर और संतों को देख के भड़क गया। ये संत यहाँ पर कौन? अभी किसने बुलाया इनको?
फरसा कहाँ है मेरा? और फरसा उठा लिया हाथ में। और जैसे ही पत्नी ने देखा, अच्छा वो उस वेश्या से डरता था, और जैसे ही वेश्या ने कहा खामोश, ये संत हैं और संतों से ऐसी बातें नहीं करते, वही शांत हो गया अजामिल। उसने कहा ठीक है, पर देवी ये हत्या क्यों बुला ली तुमने यहाँ पर? उसने कहा ऐसी बातें नहीं करते संत महात्माओं से। उस शाम संतों ने वहीं बिताई, रात वहीं बिताई, और सुबह होते ही संतों ने सोचा आज इस बिटिया के घर का हमने भोजन प्रसाद खाया है, इसे कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए, और बिना दिए हम जा नहीं सकते। तो कुछ संतों ने कहा इस बिटिया से ही पूछ लो। उससे पूछा बेटी तुझे क्या चाहिए, मांग। उसने कहा महाराज जी बस आशीर्वाद दीजिए कि जो पाप मुझसे हुए हैं उनकी सजा कम से कम हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम तुझे अपनी तरफ से भी कुछ देना चाहते हैं, ये बता तेरे संतान कितनी हैं? उसने कहा मेरी 9 संतान हैं। अच्छा, और 10वीं गर्भ में है, 8 महीने का गर्भ भी है। तब संतों ने कहा तेरी 10वीं संतान हो तो उसका नाम नारायण रखना और तेरा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, इस नाम से अजामिल चिढ़ता था। उसने कहा कोई नाम हम नहीं रखेंगे, भागो यहाँ से, पर ज्यादा करोगे तो धोती कमंडल अभी छुड़ा लूंगा, निकल जाओ यहाँ से, ज्ञान मत बांटो, मेरा खून जल रहा है। पत्नी के आंख निकालने से वो शांत हो गया। उसने कहा ठीक है महाराज, आप कहते हो तो हम अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखेंगे। और यही हुआ, 10वां पुत्र हुआ तो नारायण नाम रखा। जब नारायण नाम रखा तो वो वृद्धावस्था में पहुंच गया, बीमार पड़ गया। अब तो यमदूत उस अजामिल को लेने आते हैं। अजामिल को लेने आते हैं तो अजामिल देखता है उन यमराज के दूतों को तो घबरा जाता है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ। अब इधर कहता है नारायण, यानी एक बात कहें छोटे बुद्ध से उसका नेह ज्यादा था, तो कहता है नारायण, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। तो इधर जब नारायण नाम सुना तो भगवान के पार्षद दौड़े चले आए और पार्षदों ने उनको मार के भगा दिया।